हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने यूपी लेखपाल की लगातार आपको तैयारी करवाई, जिसमें हिंदी और ग्रामीण परिवेश के जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, 90 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए। लगभग 3 महीने मैंने आप लोगों के लिए यूपी लेखपाल की प्रैक्टिस करवाई है और 31 जुलाई को आपका लेखपाल का एग्जाम भी संपन्न हो जाता है। और ऐसे में मैं आप लोगों को अब कट ऑफ बताने आया हूँ। ठीक है, देखो, आंसर की कई चैनलों ने अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो बात वही रहेगी कि पहले से ही कई सारी वीडियो जो है वो बन चुकी हैं, इसलिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। कट ऑफ की वीडियो आपने कई चैनल पर देख ली होगी, लेकिन ये जो कट ऑफ होगी ये मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से होगी, तो इसलिए आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और हाँ, कई जगह से लेखपाल के पेपर लीक की भी खबर आ रही है, तो उसके लिए भर्ती बोर्ड क्या करता है तो ये तो आगे ही देख सकते हैं हम लोग। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की एक प्रक्रिया है कि लेखपाल का या किसी भी पहले एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम के बाद लीक की खबर आती है, फिर जो भी है वो कोर्ट जो है वो निश्चित करती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूपी लेखपाल के कट ऑफ वालों की। यहाँ पर कई सारे लोगों के कई सारे बच्चों के जो नंबर हैं वो 60 से 65 के बीच आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ही से बता दे रहा हूँ कि अगर आपके नंबर 60 से 65 के बीच में है तो आप कंपटीशन में है ही नहीं। उसकी वजह बता देता हूँ क्या। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल का एग्ज़ाम जो है ये पीईटी के तर्ज पर हुआ, यानी कि अगर आपने पीईटी पहले पास किया होगा या पीईटी के कट ऑफ में आप आ रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया। लेखपाल के एग्ज़ाम जो है वो की वैकेंसी जो है वो 8,085 हैं। ठीक है। और पीईटी में अगर हम परसेंटाइल से लें तो कम से कम 8,000 या 8800 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर जो हैं वो 80 से ज़्यादा हैं, 8800 के आसपास। ये आंकड़ा और भी हो सकता है। ठीक है। तो इतने बच्चे जो हैं जिनके नंबर 80 से ज़्यादा हैं, और लेखपाल की वैकेंसी कितनी है 8,085। तो आप ये कह सकते हैं कि 8,085 पदों का जो कंपटीशन है वो 8800 या 9,000 बच्चों में है। तो देखो, ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर भी। पीईटी का हो सकता है कि किसी को सरल लगा हो लेकिन किसी को कठिन लगा हो, तो कई चैनल ये बता रहे हैं। तो ये जो है ये बात जो है वो 100% प्रूफ नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं लेकिन 100% नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी की सेफ स्कोर की बात करें कि अगर आपने कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ कि इतना स्कोर अगर आपने किया है, तो आप जो है वो ज़रूर से इस कट ऑफ में आ सकते हैं, आएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। 80 नंबर अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप जो है वो सेफ स्कोर के अंदर जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल अगर हम कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 82 से 84 के बीच में रहेगी। कितनी? 82 से 84 के बीच। ये तब रहेगी जब एग्ज़ाम में नकल नहीं हुई है। समझ रहे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी थी, मैथ भी लगभग ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 22 से 23 क्वेश्चन आप बना सकते थे, जीके में भी ऐसे थे कि आप 20 प्लस जा सकते थे। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो केवल योजनाएं उसमें दी हुई थी। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते तो क्वेश्चंस का आंसर ही क्वेश्चंस में छुपा हुआ था। समझ रहे? तो 80 से 84 जनरल कैटेगरी कट ऑफ चली जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 80 नंबर पे हैं तो आपको उम्मीद है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेने की। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से थोड़ी कम और ओबीसी के बराबर रह सकती है। उसकी वजह यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है इस बार ज़्यादा लोग नहीं बनवा पाए हैं। ठीक है। जब आपका पीईटी का एग्जाम हुआ था तो उस समय ज़्यादा लोग नहीं बनवा पाए हैं, अब जो है वो लगभग बन गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इन फ्यूचर कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली है, तो ये कोई आपत्ति बात या आश्चर्यचकित बात जो है वो नहीं होगी। ठीक है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है ये रहेगी आपकी 80 से 81 के बीच। कितनी? 80 से 81 या 82 आप मान सकते हैं। 80 से 82 के बीच जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है? ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 78 से 80 के बीच। कितनी? 78 से 80 के बीच। ठीक है। बेसिकली मैं ज़्यादातर 80 पे ही बोलूँगा कि अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में 80 नंबर हैं तो आप निश्चिंत ही मान करके चलें कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। इस बार एससी कैटेगरी को भी आप जो है वो कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाने वाली है। अच्छी खासी का मतलब क्या है सर? एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये रहेगी आपके 76 से 78 के बीच। कितनी? 76 से 78 के बीच एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी।
अगर हम बात करें सर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपके 73 से 75 के बीच। कितनी? 73 से 75 के बीच ये एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करूं गर्ल्स की, गर्ल्स की एक ही कट ऑफ होती है। ठीक है। उनको कैटेगरी वाइज जो है वो नहीं बनाई जाती है उनकी कट ऑफ। तो गर्ल्स की कैटेगरी, गर्ल्स कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी ओबीसी के बिल्कुल समकक्ष, मतलब 78 से 80 के बीच जो है वो गर्ल्स कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो इसमें कोई भी मतलब सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो इसमें है इस वजह से। तो 78 से 80 के बीच जो है वो गर्ल्स कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो लगभग सभी कैटेगरी की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्वेश्चंस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो कट ऑफ बताई हुई है। ठीक है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। अगर नकल हुई है तो एग्ज़ाम कैंसिल, पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, ये केवल और केवल भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। निर्णय कोर्ट लेगा कि एक्चुअल में इसमें धांधली हुई भी है कि नहीं है। ठीक है। कई वीडियो आपने कहीं जगह से देख ली होगी, लेकिन इन सारी वीडियो से मैं दूर दूर रहता हूँ, क्योंकि ये सब व्यूज़ बटोरने वाली चीज़ें होती हैं और कोई भी नॉलेज देने वाली चीज़ नहीं होती है। अब से शाम के टाइम आपको पीईटी का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यानी कि अब पीईटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर, इन तीनों ही एग्जाम से रिलेटेड लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।